प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि, इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने ये विजन दिया था कि जितने भी लोग हमारे अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि स्वरोजगार में सम्मिलित हैं, किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे बल्कि अपना खुद की मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। हालांकि वो ऐसा समय था जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। बहुत ही कठिन समय था सबके लिए। शुरू में लॉकडाउन भी था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई, इवन स्ट्रीट वेंडर्स को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश ने न सिर्फ कोविड का डट के मुकाबला किया, लेकिन साथ ही साथ लोगों के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए भी प्लानिंग लगातार चलती रही। और उसी का नतीजा था कि ये पीएम स्वनिधि योजना आकार लाई और उसी समय पूरे देश में शुरू हुई। इस योजना के तहत बहुत सारे लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाते हैं। सबसे पहले उन्हें 10,000 का लोन स्वीकृत किया जाता है। इस लोन स्वीकृत करने के समय उन्हें बैंक के द्वारा और डूडा विभाग के द्वारा कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि किस प्रकार से वो बैंक अकाउंट को, लोन को यूज कर सकते हैं, कैसे इसके माध्यम से वो अपने व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ब्याज में भी 7% की सब्सिडी दी जाती है। डिजिटल लेन देन का चयन जो स्ट्रीट वेंडर करते हैं उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है। और यदि कोई अपने लोन का भुगतान समय से कर दे तो वो फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है, अर्ह हो जाता है 20,000 की। इसी प्रकार से यदि कोई 20,000 के लोन का भी भुगतान समय से कर दे तो वो 50,000 के लोन के लिए भी अर्ह हो जाता है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक हमारे जनपद में प्रथम ऋण जो 10,000 का है वो 7,261 वेंडर्स को स्वीकृत हो चुका है, वितरित हो चुका है, उन्होंने इसका उपयोग कर लिया है। इसमें से 1679 ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे किस्त की जो 20,000 का है वो भी उन्होंने मिल गया है, और 85 ऐसे हैं जो कि तृतीय ऋण भी जिन्हें मिल चुका है। पिछले 3 दिन में भी एक अभियान चलाकर विभाग द्वारा और सभी बैंक मैनेजर्स के द्वारा, एलडीएम साहब द्वारा एक स्पेशल मेहनत की गई जिसके तहत 75 लोगों को ऋण वितरित कराने का, स्वीकृत और वितरित कराने का भी काम किया गया पिछले 3 दिन में, जिनका वितरण आज हो रहा है। और इसमें एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपके सबके साथ भी साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि 75 में से 50 ऐसे लोग थे जिन्हें दूसरे किस्त दी जा रही है। तो ये दिखाता है कि जितने लोगों ने भी ये ऋण लिया वो सिर्फ एक पैसा प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि इससे वास्तव में उन्हें फायदा हुआ, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई, और वो इस बात के लिए सक्षम हुए कि उस ऋण को समय से भुगतान करके अगली किस्त के लिए भी अप्लाई कर सके। चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी समस्या को संजीदगी
पढ़ने वाले सभी प्यारे बच्चे, उनके साथ में आए हुए उनके सभी शिक्षक, सभी अन्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु। वैसे तो जिस समय योजना आई उस समय पूरी दुनिया एक ऐसी बड़ी चुनौती से लड़ रही थी और पिछले 100 साल में एक सबसे बड़ी महामारी जिसके बारे में दुनिया को कल्पना भी नहीं थी, और हमसे मतलब भारत के लोग कहीं पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हमारे पास न तो पीपीई किट थे, ना अन्य कोई मेडिकल सुविधाएं थी, यहाँ तक कि जो सबसे बेसिक चीज थी मास्क, वो भी हमारे देश में उतनी उपलब्धता नहीं थी। तो एक एक चीज से हमें जूझना पड़ रहा था। और जो दुनिया के अग्रणी देश थे, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर, वो भी इस समस्या के सामने डगमगा गए और घुटनों के बल आ गए। लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व था, कितने चुनौतीपूर्ण समय में और इतनी अप्रत्याशित एक विपत्ति के सामने जहां दुनिया से जूझने के लिए तैयार थी और उसके उपाय ढूंढ रही थी, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि जो मेरे रेहड़ी वाले, पटरी वाले या पथ विक्रेता जो हमारे बंधु हैं, उनका रोजगार ठप हो गया, उनके घर में इतना भोजन नहीं होगा, उनकी इतनी आमदनी नहीं होगी, तो जैसे ही वो काम पर वापिस आएंगे तो कैसे काम चलेगा। उसी समय में योजना प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि मोदी जी दुनिया के और नेताओं से या भारत के भी अन्य नेताओं से कितना आगे की सोचते हैं। कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर रहा, जनपद शामली रहा था। यहाँ जासूस ने जो सेवा की, सबले को दाव पर लगाकर सब भयभीत थे, लेकिन जनपद शामली में ही हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे बहुत से साथियों ने लीडर होकर कोरोना में सेवा करने का काम किया। और उसी समय बेरोजगारी आ गई थी। एक ध्यान नई योजना थी भाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की, जो गरीब ठेली वाले थे उनके पास तो था, लेकिन जो ठेली वाले सड़कों पर थे उनकी क्या किया जाए, उनके लिए ये योजना का शुभारंभ किया। और अभी हम देख रहे हैं कि उनके चेहरे पर, अभी यहाँ सामने दिखा रहे थे केराना कामराव शामली के, जिन्होंने लोन लिया तो कारोबार छोटा लेकर बढ़ा। लेकिन जब तंगी में ही लोग आगे बढ़ते, उस समय उनके सामने समस्या आई, उन्हें भले ही 10,000 का मिला हो, 20,000 का मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने घर का पालन पोषण करने का काम किया। और आज वे सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्योंकि समय काफी हो गया, लोगों को हमें भी कार्यक्रम में जाना है, अपने प्रशासन को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगी जी को